की पुलिस हेड ऑफिस पर दहशतगर्दों ने हमला किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जवाबी एक्शन में फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मार दिए हैं। हम बात करेंगे वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से। मुराद अली शाह साहब, अब तक क्या एक्शन लिया गया है दहशतगर्दों के खिलाफ और कितनी तशवीशनाक बात है कराची शहर में ऐसा वाकया होना? क्या हिकमत अमली होगी हुकूमत सिंध की? देखें, बिल्कुल तशवीशनाक बात है और जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, ये थ्रेट्स हैं और हमारी इस सिलसिले में तैयारी की थी और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि वो KPO कराची पुलिस ऑफिस में दहशतगर्द दाखिल हुए हैं। और जैसे कुछ इतलाएं जो अभी तक आई हैं, ये 5 मंजिला इमारत है और इस वक्त तक पुलिस और रेंजर्स ने मिलके 3rd फ्लोर तक क्लियर कर लिया है। जो इतलात है, हमें कंफर्मेशन मैं नहीं कहूँगा कि 2 दहशतगर्द मारे गए हैं और इसके साथ 2 एक हमारा पुलिस का जवान और एक वहाँ काम करने वाला एम्प्लॉय, उनकी शहादत की खबर अभी तक आई है। उसके अलावा 5 और लोग इंजर्ड हैं जो इस वक्त जिना अस्पताल में हैं। उनमें से 4 तो स्टेबल हैं, एक OT में इस वक्त है और उसका इलाज चल रहा है। पुलिस भी पहुंची हुई है, रेंजर्स भी पहुंची हुई है, हमने फौज से भी मदद ली है और कोशिश यही है कि कम से कम नुकसान में हम इन दहशतगर्दों को का खात्मा करेंगे। मुराद अली शाह साहब, जैसे आपने बताया है 3रे 4थे फ्लोर तक बिल्डिंग को क्लियर कराया जा चुका है, तो हम ये समझ सकते हैं कि किसी हद तक सूरत हाल काबू में आ चुकी है? मैं देखिए, जब तक बिल्कुल कंप्लीटली काबू में नहीं आएगी ऐसी कोई क्लेम नहीं करेंगे। 5 मंजिलें टोटल इस बिल्डिंग में हैं। वाकया आया हुआ है तकरीबन 7:10 में जो हमें इतला है अभी। और इस बिल्डिंग के अंदर उस वक्त ज्यादा लोग होने नहीं चाहिए। एडिशनल IG भी आज नहीं थे कराची में और एडिशनल IG कराची जिनका वो दफ्तर है, उनका दफ्तर 4th फ्लोर पे है। एग्जैक्ट नंबर हम नहीं बता सक रहे इस वक्त कितने लोग हैं और कोई रीजन है जिसकी वजह से हम उनको एक्टिवली लोकेट नहीं कर रहे, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि कोई फोन रिंग जाए या कुछ ऐसी चीज हो और उससे उनकी लोकेशन का दहशतगर्दों को पता हो, अगर कुछ अंदर छुपे हुए हैं लोग अपने आप को बचाने के लिए। ये सारी चीजें नजर में रखते हुए हमारी कोशिश, जैसे बताया, 3 फ्लोर्स क्लियर कर चुके हैं, 2 फ्लोर्स अभी और रह गए, उसके बाद छत है। ये भी इतलात थी कि कुछ लोग छत पे दहशतगर्द पहुंचे हैं और वहां से फायरिंग कर रहे हैं, कुछ हैंड ग्रेनेड्स फेंक रहे हैं। इनके पास क्या असला है अभी तक पूरी इतला नहीं है, इसलिए बहुत हमें केयरफुली देखना पड़ रहा है कि जैसे मैंने कहा कि हम चाह रहे हैं कम से कम नुकसान में इस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल में लाए। मैं खुद इस वक्त सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मौजूद हूँ, इंस्पेक्टर जनरल साहब भी यही मौजूद है और यहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं सूरत हाल को। मुराद अली शाह साहब, अब आपने खुद भी बताया कि आप खुद मॉनिटर कर रहे हैं पुलिस ऑफिस से। अब इस वाक़े को अंजाम तक पहुंचाना दहशतगर्दों के खात्मे के बाद सबसे बड़ा काम अब क्या करेगी सिंध हुकूमत? राना सनाउल्लाह साहब से हमने पूछा, उन्होंने कहा विफाक मुकम्मल ताउन करेगा सिंध हुकूमत के साथ इस सिलसिले में और पूरे मुल्क में ये खदशा मौजूद है दहशतगर्दी का। हमारा ताउन फेडरल गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल है और रिसेंटली भी जो पेशावर में इंसिडेंट हुआ था उसके बाद एक एपिक्स कमेटी की मीटिंग भी हुई थी पेशावर में और उसमें हमने जो भी थ्रेट्स हैं, इस वक्त तो मैं और कुछ नहीं कहूँगा। इस वक्त प्रायोरिटी सिर्फ एक ही है कि इस इंसिडेंट को जल्द से जल्द अंडर कंट्रोल में लाएं और उसके बाद डेफिनेटली वीकनेसेस जो हैं उनको हम दूर करेंगे। जो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि ये KPO के अंदर तक पहुंच जाए दहशतगर्द। मुराद अली शाह साहब, जिस तरह हम जानते हैं सब कि बड़ा अहम इलाका है, अहम इमारात हैं यहाँ पर, तो ये दहशतगर्द इतने असलहे के साथ दाखिल हो गए, यहाँ तक पहुँच गए, ये एक बहुत अहम सवाल है। आपने भी कहा है कि कमज़ोरियों का तयन किया जाएगा। कुछ थोड़ा सा अगर आप हमें ब्रीफली बता सकें, क्या इकदाम लिए जाएंगे कि आने वाले दिनों में खुदा ना जी। देखें, मैंने जैसे बताया, आप इस वक्त प्रायोरिटी है कि इस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाया जाए। इसके साथ साथ बाकी जो हमारी अहम इंस्टॉलेशंस हैं उस पे हमने अलर्ट किया हुआ है और उधर भी सारे अलर्ट हैं कि खुदा न खास्ता कोई और भी इसके साथ इंसिडेंट ना हो, हम केयरफुल हैं। और बाकी जो इक़दाम किए जाएंगे इंशाल्लाह सिचुएशन को अंडर कंट्रोल ला के जो वीकनेसेस हैं उनको देखते हुए डेफिनेटली हम उन पे अमल करेंगे कि वीकनेसेस दूर हों।
बहुत शुक्रिया आपका मुराद अली शाह साहब जियो न्यूज़ से बात करने के लिए। जियो न्यूज़ इस वाक़े से मुतालिक आपको मुसलसल आगाह कर रहा है। एक बार फिर आपको बताएंगे, कराची पुलिस हेड ऑफिस पर दहशतगर्दों ने हमला किया है और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जवाबी कार्रवाई जारी रखते हुए हमारे पास इतलात मौसूल हो रही हैं कि अब तक फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं, लेकिन एक महफूज स्पॉट से हमें रिपोर्ट करेंगे। काशिफ, बताइएगा आप क्या मालूमात दे सकते हैं हमें? 2 दहशतगर्दों के हलाक होने की इतला आ चुकी है, जख्मी कितने हुए हैं अफराद इस फायरिंग के तबादले में? जी देखें, सबसे पहले आपको बताएं कि 6 अफराद जो है वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिसमें 2 रेंजर्स एहलकार और दीगर जो लोग हैं वो शामिल हैं। ताहम IG सिंध से हमारी तफसीली बात हुई है, उनकी जानिब से ये कन्फर्म किया गया है कि 2 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं, जबकि इस KPO की जो बिल्डिंग है इसके 3 फ्लोर को जो है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर कर लिया गया है। सबसे पहले इस इमारत की जो है वो लाइट्स बंद की गई थी, उसके बाद ऑपरेशन को मजीद अगले मरहले में दाखिल किया गया था। उसके बाद इस पूरी शारा फैसल की जो अतराफ़ की सड़कें हैं, इसकी तमाम तर जो लाइट्स हैं वो बंद कर दी गई हैं और यहाँ हमें भी जो है वो महफूज मकाम पर रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। वक्फे वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जो जारी है। अभी की अपडेट ये है कि अब से कुछ देर कबल ही जो यहाँ एम्बुलेंसेस मौजूद थे उन्हें जो है वो अंदर तलब किया गया है। साथ साथ जो पुलिस की 72 बंद गाड़ियाँ यहाँ मौजूद थे उन्हें अंदर तलब कर लिया गया है। शारा फैसल के दोनों ट्रैक को जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर लिया गया है। जब IG सिंध से हमारी बात हुई थी तो उनकी जानिब से बताया गया था मुमकिन तौर पर 6 से 7 दहशतगर्द जो हैं वो अंदर मौजूद थे, जिनमें से जो है वो 2 दहशतगर्दों को जो है वो हलाक कर दिया गया है, जबकि 3 जो इस इमारत की मंजिलें हैं इनको जो है वो क्लियर कर लिया गया है। जबकि अब भी वक्फे वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जो है वो ये जारी है। अब जो है वो फायरिंग नहीं हो रही है, लेकिन अब से कुछ देर कबल जो है वो एक ज़ोरदार धमाके की भी आवाज़ आई और उसके बाद फायरिंग का सिलसिला अब भी जारी है। जबकि पुलिस के जवानों ने, रेंजर्स ने और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो एहलकार हैं उन्होंने चारों तरफ से जो है वो इसको कॉर्डन किया हुआ है और किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को या किसी भी शख्स को जो है वो आगे मजीद जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मीडिया को भी जो है एक सर्टन लाइन पर रखा गया है और तमाम तर यहाँ जो गाड़ियाँ हैं, जो जितनी भी सोर्सेस लाइट्स की हैं, उन्हें जो है वो मुकम्मल तौर पर हिदायत जारी की गई है बाकायदा ऐलान करके कि तमाम तर लोग जो है अपनी लाइट्स बंद रखें और जो है वो नीचे की जानिब जो है वो रहें। तो इस तरह की कंडीशन है। जो भी ट्रैफिक यहाँ आ रही थी, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी ये जारी कर दिया गया है कि जो शारा फैसल है इसका जो है वो इस्तेमाल ना करें शहरी, जब तक इस स्पॉट को जो है वो क्लियर नहीं कर दिया जाता है। हमारी DIG साउथ से भी बात हुई है, उनकी जानिब से बताया गया है कि इमारत के अंदर जो है वो पुलिस की नफरी यकीनी तौर पर दाखिल हो चुकी है, रेंजर्स जवान जो है वो दाखिल हो चुके हैं, जबकि इमारत की 3 मंजिलों को जो है वो क्लियर कर लिया गया है। जबकि मजीद जो है वो सर्चिंग का अमल भी जारी है। साथ साथ ऊपरी जो मंजिलें हैं उनकी तरफ भी जो है वो जाने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही जो है वो जवान आगे की जानिब बढ़ते हैं तो एक फायरिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि फायरिंग का सिलसिला जो है रुक जाता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि अगर आपको कुछ हद तक दिखा सके, चूँकि लाइट कम है, शायद इस्माइल अगर आपको दिखाएं तो इस वक्त जो ये इमारत है इसकी लाइट्स जो है वो ऑन कर दी गई हैं, जबकि अतराफ की तमाम तर जो 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। पुलिस ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। कुछ देर पहले हमने वज़ीर आला सिंध से भी इस बारे में बात की। उनका कहना था कि KPO ऑफिस पर हमला तशवीशनाक है। 5 मंजिला इमारत को पुलिस और रेंजर्स ने 30वीं मंजिल तक क्लियर करवा लिया है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कोशिश है कम से कम नुकसान हो और इन दहशतगर्दों का खात्मा कर दिया जाए। अब तक की इतलात के मुताबिक उनका कहना यह था कि 7:10 पर दहशतगर्दों ने हमला किया। उनका यह भी कहना था कि इससे आगे की हिकमत अमली भी बनाई जाएगी। खुद वो पुलिस ऑफिस में मौजूद हैं और इस सारी सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कराची पुलिस ऑफिस में दहशतगर्दों के हमले के बाद से उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है और अब से कुछ देर पहले एक और ज़ोरदार धमाका हुआ था। बताया जा रहा है कि इमारत का कुछ हिस्सा इससे गिर गया, शीशे भी टूटे। कराची पुलिस ऑफिस में कमांडोज का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि इमारत का 4था फ्लोर भी क्लियर कर दिया गया है। हम इस बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, बताइएगा, अब से कुछ देर पहले एक जोरदार धमाका सुना गया है, आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इमारत की 4थी मंजिल पर जो है वो ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद इमारत के पहले शीशे टूटे, फिर जो है वो मुख्तलिफ इमारत का जो हिस्सा है वो गिरा है और उसके बाद धुआं भी उठा। काम जो पुलिस की नफरी एतराफ़ में मौजूद थी वो पीछे उठी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से जो है वो ऑपरेशन जारी और शदीद फायरिंग का तबादला इस वक्त जारी है। हम भी काफ़ी दूर जो है वो मूव हो चुके हैं और पुलिस हुकाम की जानिब से यहाँ बार बार कहा जा रहा है जो एम्बुलेंसेज बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं उन्हें जो है वो पीछे हटा लिया जाए। जो मीडिया की वैन्स यहाँ मौजूद हैं वो पीछे हट जाएँ। तो अब काफ़ी दूर आ चुके हैं और उसके बाद जो है यहाँ पुलिस की जानिब से जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। भारी नफरी ना सिर्फ इस
वक्त इमारत के अंदर दाखिल हो चुकी है, बल्कि इमारत के बाहर भी जो है वो पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। 72 बंद गाड़ियों को अब से कुछ देर कबल इमारत के अंदर तलब किया गया था और वो इमारत के अंदर दाखिल हो गई थी और उसके बाद जो है शदीद फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन वक्फे से फायरिंग का सिलसिला हो रहा है। जब से जो है ये ज़ोरदार धमाका हुआ, अब से चंद मिनट पहले ही जो है वो एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी गई। जैसे ही हमने देखा कि इमारत के शीशे टूटे हैं और उसके बाद इमारत का कुछ हिस्सा गिरा है, तो एम्बुलेंसेस की एक बड़ी तादाद जो है वो इमारत की जानिब जा रही थी। पुलिस की जो बी टीम है, जिन्होंने जो है वो रोड कॉर्डन किए हुए हैं, उन्होंने जो है वो एम्बुलेंसेस को रोका और उसके बाद पहले इमारत के अंदर से क्लियरेंस ली है और उसके बाद जो है वो उन्हें जो है वो वापस पीछे हटा दिया गया है। अब भी जो है आप सुन सकते हैं कि फायरिंग जो है वो यहाँ जारी है, लेकिन पुलिस की नफरी जो है वो अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गई है। इमारत के कुछ फ्लोर्स जो है वो क्लियर कर लिए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि मजीद जो इमारत के अंदर जो ऊपर की मंजिलें हैं उन्हें अभी तक जो है वो क्लियर नहीं किया गया है। जैसे ही जो इसे क्लियर किया जाएगा उसके बाद DIG साउथ की जानिब से जो है वो इसे जो है वो बताया जाएगा। मेरी अब से कुछ देर कबल जब इस धमाके के हवाले से भी जो है वो DIG साउथ की जानिब से बात हुई, तो उनकी जानिब से मुझे ये कहा गया है कि ज़ोरदार धमाके की आवाज़ जो है आई है। उसके बाद जो नफरी 3rd फ्लोर पर मौजूद थी, चूँकि ये धमाका जो है वो 4th फ्लोर पर हुआ है, तो 3rd फ्लोर की नफरी को मजीद नीचे तलब कर लिया गया था। उसके बाद एक बार फिर से जो है वो नफरी जो है वो इमारत के ऊपरी मंजिलों पर जाने की कोशिश कर रही है। जैसे ही जो है वो मजीद आगे नफरी बढ़ती है, तो एक बार फिर से जो है वो शदीद फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ वक्फे के लिए जो है वो फायरिंग का सिलसिला रुक भी जाता है। तमाम तर जो यहाँ स्पॉट्स लाइट मौजूद थी उन्हें जो है वो बंद करवा दिया गया। उसके बाद जो स्ट्रीट लाइट जो इस सड़क पर मौजूद थी उन्हें जो है वो बंद करवा दिया गया और पुलिस की भारी नफरी इस KPO बिल्डिंग के अंदर भी मौजूद है और साथ साथ पूरे इस एतराफ़ के इलाके में भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तफसील बता रहे थे। कराची पुलिस ऑफिस में एक ज़ोरदार धमाका हुआ, इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया। कराची पुलिस ऑफिस में कमांडोज का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ये बताया गया है कि इमारत का 4था फ्लोर भी क्लियर कर दिया गया है। DIG ईस्ट इस ऑपरेशन की सरबराही कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की मज़म्मत की है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि सिंध पुलिस ने पहले भी दहशतगर्दों का बहादुरी से सामना किया और उन्हें ख़त्म किया। यकीन है पुलिस इस बार भी ऐसा ही करेगी। इस तरह के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। इसके साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी कराची में पुलिस ऑफिस पर हमले की शदीद मजम्मत की गई है। दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से सिक्योरिटी इदारों के आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई पर वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में पुलिस ऑफिस हमले की शदीद मजम्मत की है। कहा है कि दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से सिक्योरिटी इदारों के आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश किया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने परवेज़ इलाही की मुबैना ऑडियो लीक्स का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजने का मुतालिबा कर दिया है। लंदन में गुफ्तगू करते हुए मियां नवाज शरीफ ने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही की जो ऑडियो लीक सामने आई हैं इंतहाई संगीन हैं। आला अदालत के जज के बारे में इससे ज़्यादा संगीन बातें क्या हो सकती हैं। अगर ये मामला भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं भेजना तो फिर क्या करना है? परवेज़ इलाही साहब की जो बातें हैं, जो कल ऑडियो लीक्स उनकी आई हैं, ये तो बहुत संगीन है जो उन्होंने की के बारे में जो बातें की हैं। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा संगीन बातें किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में और क्या हो सकती हैं। मैं तो समझता हूँ जी कि ये बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत संगीन है और इसका हर तरीके से भरपूर नोटिस लिया जाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट बार ने मुतालबा किया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल केस भेजा जाए। ज़रूर भेजना चाहिए जी, ये कोई पूछने वाला सवाल है। और जो इन्होंने किया है, अगर ये भी नहीं करना कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका केस नहीं भेजना तो फिर क्या करना है? अगर उनका नाम नहीं भेजना तो मेरा नाम भेज दें। ये भी मेरे से पा दो। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बुध से जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है। पार्टी को तैयारी की हिदायत कर दी। कहा तहरीक लाहौर से शुरू करेंगे, फिर मुल्क के तमाम शहरों में गिरफ्तारियां देंगे। हुकूमत हमें जेल से डरा रही है, हम जेलें भर देंगे, इनके पास जगह नहीं बचेगी। मैं अनाउंस कर रहा हूं इंशाल्लाह बुध से वेडनेसडे को अपनी जेल भरो तहरीक। मैं अपनी सारी पार्टी को आज कह रहा हूं कि तैयारी करें। हमने शुरू करना लाहौर से और हम फिर
पाकिस्तान के बड़े बड़े हर अगले दिन बड़े बड़े शहरों के अंदर हम जेल भरने की अपनी तारीख शुरू करेंगे, जेल भरेंगे। ये जो जेल से डरा रहे हैं, हम जेल भर देंगे इनके पास जगह ही नहीं होगी जेलों के अंदर। लेकिन ये तो नहीं होगा कि जेल के खौफ से ये हर किस्म का जुल्म करें इस मुल्क पे, चोरों को ऊपर मुसल्लत कर दें, चोर फिर हमें डराएं जेलों से, अवाम की कमर तोड़ दें महंगाई से। इनके पैसे बाहर पड़े हैं, इनको फर्क ही नहीं पड़ता, डॉलर्स में इनके पैसे पड़े हैं। कौम की यहाँ बेचारा तनख्वाहदार तबका आज कैसे गुजारा करता होगा? ये अब इससे पहले ये जो अभी इन्होंने महंगाई की, अभी जो मिनी बजट दिया है, इससे पहले अगर आपकी पिछले 1 साल पहले आपके बैंक में, बल्कि अप्रैल में 10 महीने पहले आपके बैंक के अंदर आपकी तनख्वाह थी, बैंक ने आपकी तनख्वाह महाना 30,000 थी, आज सिर्फ वो 20,000 रह गई है। यानी आप आज सिर्फ वो 20,000 की चीजें खरीद सकते हैं। और अब एक और मजीद तूफान आ रहा है महंगाई का। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। एक बार फिर आपको बताएंगे, कराची पुलिस ऑफिस में दहशतगर्दों के हमले के बाद इस वक्त पुलिस की जवाबी कार्रवाई जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। 3 से 4 फ्लोर्स इस बिल्डिंग के क्लियर करा लिए गए हैं। और ताज़ा तरीन इस वक्त सूरत हाल क्या है, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे, उनसे हम बात करेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जवाबी कार्रवाई जारी है। IG सिंध ने इससे पहले ये तस्दीक की थी कि दहशतगर्दों को भी हलाक किया गया है। बताया गया था कि कई हमलावर वहां पर मौजूद थे और मुसलसल दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। ये बताया गया है कि 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। राहील सलमान जी और इसके नुमाइंदे, उनसे बात करेंगे। राहील, ताज़ा तरीन मालूमात क्या है? जी देखिए, ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त ये है कि बिल्डिंग के अंदर जो है वो पुलिस अफसरान और एहलकारों की बहुत बड़ी तादाद अंदर दाखिल हो गई थी और बेशतर हिस्सा क्लियर करा लिया गया था। लेकिन अब से कुछ देर पहले बिल्डिंग के अंदर जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और बिल्डिंग के शीशे भी टूटकर बाहर गिरे हैं। तो और उसके साथ साथ फायरिंग का सिलसिला भी कुछ देर के लिए शुरू हो गया था, जो कि अब इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। तो हमारी बात अंदर मौजूद पुलिस हुक्काम से तो बताते हैं कि इस वक्त भी जो उनको रिटेलिएशन का सामना करना पड़ रहा है और दहशतगर्द जो है वो अभी भी मौजूद है। लेकिन जो आखिरी ब्लास्ट हुआ उसमें ये खदशा जाहिर किया जा रहा है, जो कि इमारत के गलबन 30 फ्लोर पर हुआ था। पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि शायद किसी दहशतगर्द ने अपने आप को धमाकेदार मवाद से उड़ा दिया, लेकिन अभी इस बारे में वो कोई भी चीज कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अब तक वो उस कमरे तक नहीं पहुंच सके जहां पर ये धमाका हुआ था। उस धमाके के बाद भी जो है वो 2 से 3 धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई हैं और उसके अलावा फायरिंग का सिलसिला भी वक्त वक्त से जारी है। पुलिस हुक्काम ने यहाँ पर हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि पुलिस ने फौरी तौर पर जो वो रिस्पॉन्स दिया था, पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुंच गई थी, आला अफसरान खुद यहाँ पर पहुंच गए थे। DIG रैंक के ऑफिसर्स जो है वो अपनी नफरी के साथ इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गए थे जब ये अटैक की उन्हें इत्तला मिली। तो और उसके साथ साथ जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, रेंजर्स और दीगर इदारे, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो है वो बिल्डिंग को घेरा हुआ है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस सिचुएशन को काबू किया जा सके। और इस हमले में जो है वो ये बताया गया है कि जो हमला आवर थे वो अकबी हिस्से से यहाँ पर दाखिल हुए, जो कि पुलिस लाइन और थाना सदर है वहाँ पर, उस एरिया से जो है वो इस बिल्डिंग में दाखिल हुए हैं। गाड़ी में आए थे, उस गाड़ी की फुटेजेस भी हासिल कर ली गई है। उस गाड़ी को भी चेक किया जा रहा है कि वो किसके नाम पर है, उसकी मजीद डिटेल्स हासिल की जा रही है। जबकि बम स्क्वाड ने भी उस गाड़ी को चेक किया था। जो हमारी ऐनी शाहिदीन से बात हुई तो बताते हैं कि इस गाड़ी में उन्होंने जो वो 4 से 5 आदमी को आते हुए देखा था, जिन्होंने आते ही यहाँ पर फायरिंग शुरू करी और उसके बाद फिर इस इमारत में दाखिल हो गए थे। इस वक्त भी जो पुलिस हुक्काम यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की भारी नफरी तकरीबन पूरे शहर से यहाँ पे नफरी बुला ली गई है। रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे यहाँ पर मौजूद है और उनकी भरपूर कोशिश यही है कि इस सूरत हाल पर जल्द अज जल्द काबू पा लिया जाए। जैसे ये अटैक हुआ था तकरीबन 7:15 के आसपास का टाइम ये बताया जाता है हुक्काम की जानिब से कि जिस वक्त ये अटैक हुआ है, तो उस वक्त फौरी तौर पर जो है वो पुलिस की नफरी यहाँ पर पहुंची है। रैपिड रिस्पांस फोर्स, SSU के कमांडोज और दीगर पुलिस के यूनिट भी यहाँ पर मौजूद है। आसपास जो है वो स्नाइपर भी तैनात कर दिए गए हैं, जबकि यहाँ पर पुलिस की चारों तरफ से इस बिल्डिंग को घेरे में लिए हुए हैं। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस इमारत को खाली करा लिया जाए और जो भी दहशतगर्द हैं उनको मार गिराया जाए। पुलिस हुक्काम की जानिब से बेहतरीन हिकमत अमली जो है वो यहाँ पर हमने देखा कि इस दफा जो बहुत ज्यादा हिकमत अमली के साथ काम किया गया और पुलिस हुक्काम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द पूरी बिल्डिंग को क्लियर कर लिया जाए। उससे कुछ देर पहले भी जो है वो इस इमारत में पुलिस की भारी नफरी दाखिल हो गई थी, लेकिन फिर दोबारा से फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। फिर दोबारा से 2 धमाकों की आवाजें आई, जिनमें से एक जो है वो ज्यादा बड़ा धमाका था, इसमें इमारत के शीशे टूटते हुए भी बाहर गिरते हुए नजर आए। जी, बहुत शुक्रिया आपका राहील सलमान इस मालूमात के लिए।